क्या एक स्मार्टफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन होता है? नहीं। जब बात टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स की जंग की हो, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिवाइस की जिसने अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी युद्ध को और तेज कर दिया है। वावे का मेट 60 प्रो। अमेरिका ने चीन की चिप टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन फिर भी चीन ने कैसे बना ली इतनी एडवांस चिप? क्या ये टेक्नोलॉजी की दौड़ में नया मोड़ लाएगा? चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ। ये पहली नजर में एक आम स्मार्टफोन लगता है, लेकिन इसके अंदर झांकते ही पूरी कहानी बदल जाती है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। इस स्मार्टफोन का सबसे चर्चित पहलू है इसका माइक्रो प्रोसेसर, जो चीन में डिजाइन और निर्मित हुआ है। यही वजह है कि ये फोन न सिर्फ तकनीकी बल्कि भूराजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया। इसे चीनी टेक दिग्गज हुआवे ने बनाया है, और ये बीजिंग के उस महत्वाकांक्षी मिशन का प्रमाण है जो अमेरिका द्वारा लगाए गए तकनीकी प्रतिबंधों को धता बताकर आत्मनिर्भर चिप उद्योग खड़ा करने की दिशा में बढ़ रहा है। अगर अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह सफल होते, तो ऐसे उन्नत स्मार्टफोन का निर्माण चीन के लिए असंभव होता। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। चीन अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है। यही वो बात है जिसने वाशिंगटन को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि यही तकनीक सैन्य क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रेमोंडो की बीजिंग यात्रा इसी बढ़ते तनाव को कम करने के लिए थी। लेकिन सच कहें तो ये यात्रा अनसुलझे सवालों और बढ़ती चिंताओं के साथ खत्म हुई। अमेरिका ने चीन को उन्नत सेमीकंडक्टर्स तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हुआवे का नया स्मार्टफोन इस बात का संकेत है कि चीन ने बाधाओं को पार करने का तरीका खोज लिया है। मेट 60 प्रो, जो सीधे तौर पर एप्पल के आईफोन को टक्कर देने के लिए बनाया गया है, किसी भव्य लॉन्च इवेंट के बिना ही बाजार में आया और चंद घंटों में बिक भी गया। इसका टाइमिंग भी काफी दिलचस्प था, मानो बीजिंग अमेरिका को एक संदेश देना चाहता हो। देखो, तुमने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की टीम ने इस फोन का टीयर डाउन किया, यानी इसे खोलकर बारीकी से जांचा गया। नतीजा चौंकाने वाला था। मेट 60 प्रो हुआवे की खुद की डिजाइन की गई किरिन 9000S चिप से चलता है, जिसे चीन की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी स्मिक ने बनाया है। यह दर्शाता है कि चीन की सेमीकंडक्टर तकनीक अब अमेरिका की उम्मीद से कहीं अधिक उन्नत हो चुकी है। चिप इंडस्ट्री में तकनीकी श्रेष्ठता नैनोमीटर के आधार पर तय की जाती है। छोटे नैनोमीटर वाले चिप्स अधिक शक्तिशाली और कुशल होते हैं। अमेरिका का लक्ष्य चीन को 8 से 10 साल पीछे रखना था, लेकिन हुआवे की 7 NM चिप ने यह दिखाया कि चीन अब सिर्फ 4 से 5 साल पीछे है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हुआवे और स्मिक ने यह कर कैसे दिखाया? उन्नत चिप्स बनाने के लिए जरूरी होता है एक विशेष मशीन, EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी, जिसे डच कंपनी ASML बनाती है। अमेरिका ने सुनिश्चित किया कि चीन को यह मशीन न मिले, लेकिन चीन ने पुरानी तकनीक DUV के जरिए ही असाधारण प्रगति कर ली। अब सवाल उठता है, क्या चीन इस तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन में ला सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि यही चीन की सबसे बड़ी चुनौती है। मेट 60 प्रो की अभूतपूर्व बिक्री की वजह इसकी लोकप्रियता से ज्यादा सीमित सप्लाई हो सकती है। अमेरिका के लिए ये आखिरी मौका हो सकता है चीन को उन्नत तकनीक तक पहुंचने से रोकने का। कुछ अमेरिकी राजनेता अब बाइडेन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हुआवे और स्मिक को पूरी तरह अमेरिकी तकनीक से अलग कर दिया जाए। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो ये प्रतिबंध चीन को और अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बाजार है, और अगर अमेरिकी कंपनियां इस बाजार से बाहर हो जाती हैं, तो ये उनके लिए भी घाटे का सौदा होगा। चीन ने अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने के लिए $100 बिलियन से अधिक निवेश करने की योजना बनाई है, जो TSMC जैसे दिग्गज चिप निर्माताओं के वार्षिक खर्च से कई गुना ज्यादा है। इतनी पूंजी और धैर्य के साथ ये संभावना है कि चीन समय के साथ
उन्नत क्षमताओं तक पहुंच ही जाएगा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चीन आज कहां है, बल्कि यह है कि वो कल कहां होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि एक मैसेज है। वावे के मेट 60 प्रो ने दुनिया को दिखा दिया कि चीन अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी निर्माता भी बन चुका है। अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रतिबंध वाकई चीन को पीछे रख सकते हैं? क्या हम आने वाले सालों में चीन को एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनते देखेंगे, या फिर अमेरिका कोई नया कदम उठाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दमदार और इंसाइटफुल कहानियां।